जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी था, तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 10 साल में गुजरात मॉडल इन्होंने बनाया इस देश के लिए, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साथ मौजूद थे। कार्यक्रम का मकसद हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ था, लेकिन कुछ ही मिनटों की बातचीत ने इसे सियासी चर्चा का बड़ा विषय बना दिया। करीब 9,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में जब रेवंत रेड्डी बोलने के लिए खड़े हुए, तब उन्होंने गुजरात के पुराने विकास मॉडल का उदाहरण देते हुए केंद्र से सहयोग की मांग रखी। उन्होंने कहा कि जिस दौर में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार से राज्य को सहयोग मिला और उसी आधार पर गुजरात ने तेज विकास की राह पकड़ी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना भी अब उसी तरह की आर्थिक छलांग लगाना चाहता है। उनका दावा था कि अगर केंद्र सरकार लगातार समर्थन दे तो राज्य 2034 तक $1 ट्रिलियन और 2047 तक $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए लक्ष्य हासिल कर सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आज तेलंगाना को भी वैसी ही उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी इस राज्य को वैसी ही सहायता दे जैसी मनमोहन सिंह ने तब गुजरात को दी थी। तेलंगाना के जनता इस मौके पे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक बात मैं कहना चाहता हूं। जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी था, तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 10 साल में गुजरात मॉडल इन्होंने बनाया इस देश के लिए। आज 4 करोड़ तेलंगाना जनता भी वही उम्मीद रख के चल रहा है। जब मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री है, लोग मेरे ऊपर उम्मीद रखा है आने वाले 10 साल में तेलंगाना मॉडल बना के 2034 $1 ट्रिलियन इकोनॉमी रीच करने के लिए। मुख्यमंत्री का भाषण खत्म होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब देते हुए माहौल को हल्का कर दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि केंद्र सरकार तेलंगाना को गुजरात जैसी मदद देने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसा करते ही आपको अभी जो सरकार से मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। उन्होंने मजाकिया अंदाज में रेवंत रेड्डी की तरफ देखते हुए कहा कि ऐसे में बेहतर यही रहेगा कि आप हमारे साथ ही आ जाइए। मैं रेवंत जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी के बाद पूरा सभागार हंसी और तालियों से गूंज उठा। मंच पर मौजूद कई नेता मुस्कुराते दिखाई दिए और कैमरे लगातार रेवंत रेड्डी की प्रतिक्रिया रिकॉर्ड करते रहे। मुख्यमंत्री भी इस दौरान सहज और मुस्कुराते नजर आए, जिससे माहौल और ज्यादा चर्चित हो गया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना को मिल रही केंद्रीय सहायता के आंकड़े भी गिनाए। उन्होंने कहा कि संयुक्त आंध्र प्रदेश के समय रेलवे के लिए जो बजट तय था वो करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास था, लेकिन अब अकेले तेलंगाना के हिस्से में 5500 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेलवे बजट आ रहा है। दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री से राज्य के भविष्य के विजन पर विस्तार से चर्चा करने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री 2 घंटे का समय दे तो तेलंगाना सरकार अपनी लंबी विकास योजनाओं और आर्थिक रोड मैप को विस्तार से प्रस्तुत कर सकती है। मुख्यमंत्री ने मोदी को बड़े दिल वाला नेता बताते हुए राज्य के लिए सहयोग जारी रखने की अपील भी की, लेकिन मंच की ये दोस्ताना बातचीत जल्द ही राजनीतिक विवाद में भी बदल गई। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री खुले मन से तेलंगाना के मुख्यमंत्री को राजनीतिक संकेत दे रहे थे। उन्होंने पोस्ट में लिखा, ये हैं तेलंगाना के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री, और देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी के खुलेआम उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए लुभाने पर वो शर्म से लाल हो रहे हैं। क्या यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री के बेटे, जिस पर पॉक्सो का आरोप है, उनको तेलंगाना पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया? इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक विश्लेषकों के बीच नई चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग इसे सिर्फ मंच का हल्का राजनीतिक मजाक मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे दक्षिण भारत की
राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत बता रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी तेलंगाना में नए राजनीतिक समीकरण तलाश रही है और क्या कांग्रेस नेतृत्व इस बयान के बाद कोई अलग रणनीति अपनाएगा। फिलहाल एक सरकारी कार्यक्रम में हुई कुछ मिनटों की बातचीत ने राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।